बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। आज हम बाहर कुक किए ऐसी पुडिंग बना रहे हैं जो वज़न में कमी के साथ शुगर और हार्ट अटैक से बचाव के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए अच्छे पके हुए मीठे आम का इस्तेमाल करने से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो आम को धो के इसका छिलका उतार लिया है। आम को क्यूब्स में काटना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इसका मकसद सिर्फ आपको परफेक्ट क्वांटिटी बताना है जी। और आम के कटे हुए पीसेस 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध आधा कप इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध की इतनी कम मिकदार इसलिए है कि ये खूब गाढ़ा सा बने। इस स्टेज पे अगर आप चख लेंगे तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि इसमें चीनी कितनी मिकदार में चाहिए। समटाइम्स आम खट्टे होते हैं तो थोड़ी ज्यादा जा सकती है। चीनी 3 खाने वाले चम्मच। ड्राई फ्रूट्स शामिल करने से इसकी ग़िज़ाइयत और अफादियत में मजीद इजाफा हो जाएगा। चिया सीड्स में आपको करीब से दिखा दूं, ये 3 खाने वाले चम्मच भर के हम ले रहे हैं। चिया सीड्स सुख में मलंगा से कदरे मुख्तलिफ होते हैं, शेप में गोल और रंगत में ग्रे होते हैं। इन्हें अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनका खुश्क करना, ड्रेन करना बहुत जरूरी है। चिया सीड्स को मैंगो प्यूरी वाले बाउल में शामिल करते हैं और स्वीटली इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे ताकि इसके बिल्कुल भी लम्स ना बने। अगर आपको कोई भी गुठली महसूस हो इसी स्टेज पे आप तोड़ लें, मैश कर लें, क्योंकि आधे घंटे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये फूलने लग जाएंगे जिससे पुडिंग मजीद गाढ़ी हो जाएगी। चिया सीड्स को मुकम्मल तौर पे फूलने के लिए ओवरनाइट रखना बेस्ट है, लेकिन आप 8 से 10 घंटे भी रख सकते हैं। याद आया, मैंगो लबी शीरी की रेसिपी भी अपलोड हो चुकी है, ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पुडिंग बहुत ही मजेदार बनी है। यूट्यूब पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा डाइनिंग और को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ, उस वक्त तक दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।